आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें इस प्रश्न में दिया गया है फलन f(x) बराबर वर्गमूल ln निरपेक्षित मान ln निरपेक्षित मान x जमा वर्गमूल 7 x का निरपेक्षित मान घटा x के निरपेक्षित मान का वर्ग घटा 10 के प्रांत में x के पूर्णांक मानों की संख्या है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, हमें इसके प्रांत को पहले ज्ञात करना होगा। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए हम दोनों को अलग अलग हल करेंगे। पहले यदि हम पहले वर्गमूल में देखें तो जैसा कि हमें पता है, वर्गमूल में हमेशा शून्य या शून्य से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तभी वो वास्तविक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ln x हमेशा शून्य से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ निरपेक्षित मान ln x का निरपेक्षित मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 1 से। और यदि ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ln x का निरपेक्षित मान घटा 1 से छोटा या बराबर होगा, या फिर ln x का निरपेक्षित मान जमा 1 से बड़ा या बराबर होगा। और यदि हम इस शर्त के अनुसार यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, x का निरपेक्षित मान छोटा या बराबर e की घात घटा 1, या फिर यहाँ से हम देखें तो x का निरपेक्षित मान बड़ा या बराबर e की घात 1 का मतलब x का मान घटा 1/e से बड़ा या बराबर होगा और जमा 1/e से छोटा या बराबर होगा। और या फिर यदि यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान घटा e से छोटा या बराबर होगा, या फिर x का मान e से बड़ा या बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरे वर्गमूल पर ध्यान दें तो इसमें भी हमारे पास वर्गमूल के अंदर हमेशा शून्य से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 x का निरपेक्षित मान घटा x के निरपेक्षित मान का वर्ग घटा 10 बड़ा या बराबर होना चाहिए शून्य से। यदि हम दोनों पक्षों को घटा 1 से गुणा करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, घटा 7 x का निरपेक्षित मान जमा 10 छोटा या बराबर होना चाहिए शून्य से। ये चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि हमने घटा 1 से गुणा किया है। अब यदि हम इसके गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या होंगे, x का निरपेक्षित मान घटा 5 और दूसरा x का निरपेक्षित मान घटा 2, क्योंकि 5 गुणा 2 10 होता है और 5 और 2 7 होता है। ये शून्य से छोटा या बराबर होना चाहिए। यदि हम इसे संख्या रेखा द्वारा समझें तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या मान होना चाहिए, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो यदि हम देखें तो 5 से बड़ा कोई मान रखते हैं तो ये धनात्मक होगा, इनके बीच का कोई मान रखते हैं तो इस पूरे का मान ऋणात्मक होगा। और यदि हम x का निरपेक्षित मान 2 से छोटा लेकर चलते हैं तो ये धनात्मक होगा। तो यहाँ पर ये शून्य से छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब x का जो निरपेक्षित मान है वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 के बीच में, या फिर 2 या 5 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, x का निरपेक्षित मान 2 से बड़ा या बराबर 5 से छोटा या बराबर। और इसके लिए x का मान क्या होना चाहिए, घटा 5 से बड़ा या बराबर घटा 2 से छोटा या बराबर, क्योंकि इनके बीच के किसी भी मान का हम निरपेक्षित मान निकालेंगे, किसी भी संख्या का यदि हम निरपेक्षित मान निकालेंगे तो वो 2 और 5 के मध्य होगा, या फिर x का मान 2 से बड़ा और 5 से छोटा या इनके बराबर भी हो सकता है, जिससे कि उसका निरपेक्षित मान 2 और 5 के ही मध्य रहे या फिर इनके बराबर हो जाए। इस प्रकार यदि हम x के सभी मानों को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों में हमारे पास सर्वनिष्ठ क्या है। एक पहले हमारे पास ये प्रांत आया था हमारा, मतलब x का मान ये आया था। अब हमारे पास x का मान ये आया है। हमें इन दोनों में सर्वनिष्ठ ढूंढना है, कहाँ से कहाँ तक होगा। तो उसके लिए हम इन सभी बिंदुओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर बीच में शून्य है, घटा 2 यहाँ पर होगा, जमा 2 यहाँ पर होगा, जमा का 5 यहाँ पर घटा का 5। जैसे कि हम देख पा रहे हैं घटा 2 से और घटा 5 के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान हो सकता है। तो ये हमारे पास
इसका एक हल हो गया, और या फिर 2 से लेकर 5 तक हो सकता है, 2 भी हो सकता है उसमें और 5 भी हो सकता है। तो 2 से लेकर 5 तक इसका हल बन गया। अब यदि हम पहले वाले हल को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आया था, घटा ई से छोटा। ई का मतलब क्या होता है, ई का मान लगभग 2.7 होता है, मतलब 2 से बड़ा 3 से छोटा। यदि हम यहाँ पर देखें घटा ई कहाँ पे होगा, घटा 3 से और घटा 2 के बीच में, तो यहाँ पर मान लेते हैं घटा ई। और इसी प्रकार जमा का ई कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ मान लेते हैं जमा का ई। अब यदि हम देखें तो 1/e का मतलब क्या होगा, 1/2.7, तो लगभग इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/27, मतलब 0 कुछ, जो कि 1 से भी कम है। तो यदि हम इसे देखें तो ये कहाँ पे होगा, 0 के थोड़ा सा आगे हम मान लेते हैं यहाँ पर, और घटा वाला भी इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ घटा 1 हो गया, यहाँ जमा 1 हो गया, तो इनसे पहले ही मिलेगा, तो घटा 1/e जमा 1/e। अब हमारे पास जो इनके मान हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, घटा 1/e से बड़ा या बराबर, जमा 1/e से छोटा या बराबर। तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक। और दूसरा मान हमारे पास क्या था, घटा ई से छोटा या बराबर, जमा ई से बड़ा या बराबर। तो जमा का ई हमारे पास यहाँ पे है, तो इससे बड़ा या बराबर तो इस तरफ होगा, और घटा ई से छोटा या बराबर यदि हम देखें तो वो इस तरफ होगा। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो उभयनिष्ठ मान हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, घटा ई से लेकर ये सारा उभयनिष्ठ मान है, परंतु घटा 5 तक, और इसमें जमा के ई से लेकर जमा के 5 तक ये हमारे पास उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में सर्वनिष्ठ। अब यदि हम प्रश्न पे ध्यान दें तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है x के पूर्णांक मानों की संख्या। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ मानों में पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक हैं और कौन कौन से हैं, घटा ई से घटा 5 के बीच में, या फिर घटा 5 तक हम कह सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर भी है। तो पूर्णांक कौन कौन से होंगे, घटा 5, घटा 4, घटा 3, घटा 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो घटा ई से तो बड़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि यहाँ से देखें तो यहाँ से भी 3, 4 और 5 ये 3 पूर्णांक हमारे पास होंगे। तो कुल मिलाकर पूर्णांकीय मान कितने हो गए, यदि हम इन सभी को गिनकर देखें तो कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल मिलाकर पूर्णांकीय मान 6 हो गए हमारे पास। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।